दोस्तों यूट्यूब चैनल अमेजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। और ये है रायसेन का किला। इससे जुड़ी हुई वीरता की कहानी, शौर्य की कहानी, इसकी कलात्मकता, इसकी भव्यता, ये सब तो इसको यूनिक किला बनाती है। लेकिन जो सबसे खास बात इसमें है वो इसकी रहस्यमयता है। कहते हैं कि इसमें आज भी पारस पत्थर मौजूद है और यह किला अपने समय में काफ़ी मुश्किल था इसको इन्वेड करना, इसको जीतना। और इस पर लगभग 14 बार आक्रमण हुए हैं और केवल पारस पत्थर को पाने के लिए। और इसके अलावा क्यों आज भी लोग रात को यहाँ पे आते हैं और यहाँ के रहने वाले को क्यों विचित्र सी आवाज़ें, पदचाप, संगीत की ध्वनियाँ रात को सुनाई देती हैं। रायसेन का एक खूबसूरत किला 800 साल पुराना बताया गया है। यह किला लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है तथा एक पहाड़ी पर स्थित है जो कि समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। पुरातात्विक महत्व के इस किले में 4 महल भी बताए गए हैं और इसमें प्रवेश करते ही आपको इसके रहस्यमयी होने का अंदेशा हो जाता है। यह किला भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रास्ता काफ़ी सुंदर है। भोपाल शहर से निकलते ही आपको प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के दर्शन हो जाएंगे। सुबह का समय था, ठंड का मौसम था और इसमें यह यात्रा अनवरत जारी रही। भोपाल से रायसेन जाते समय यह तिराहा आपको पड़ेगा जिसका एक रास्ता विदिशा की ओर जाता है। किले के नज़दीक पहुँचते ही आपको काफ़ी दूर से इस विशालकाय किले के दीदार हो जाते हैं। रायसेन शहर में प्रवेश के कुछ पहले ही इस किले के लिए एक रास्ता कटता है। पहले 2 पहिया वाहन या चौपहिया वाहन भी किले के द्वार तक जाते थे, लेकिन अब गाड़ियां काफ़ी पहले रोक ली जाती हैं और वहां से आपको पैदल ही इस किले तक पहुंचना होता है। चढ़ाई होने की वजह से वाहन चलाने में आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। किले के पास आप अपनी गाड़ी पार्क करें और वहां से आपको आगे का सफ़र पैदल ही तय करना होगा। पैदल चलते समय आपको इस किले की भव्यता का एहसास हो जाता है। आप समझ सकते हैं क्यों अपने ज़माने में इसे अभेद किला कहा जाता था। स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो यह किला अपने समय के दूसरे मॉन्यूमेंट से बहुत आगे बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि इस किले पर करीब 14 बार आक्रमण हुए थे और पहला आक्रमण सन 1223 में बताया गया। ये है दोस्तों रायसेन का किला और ये आने का रास्ता आपने देखा। गाड़ी ऊपर तक नहीं जाती है, आपको काफ़ी दूर तक थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ से आप पूरे रायसेन और प्रकृति को काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं। अभी हमें और भी ऊपर जाना है। रायसेन के किले पर लंबे समय तक राजपूत राजाओं का नियंत्रण रहा और उनके पास अकूत संपत्ति बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि वह संपत्ति इसी महल में कहीं छुपाई गई है और उसी की तलाश में यहाँ के कई स्थानीय लोग देर रात को इस किले में पहुँचते हैं और उस खजाने को पाने का प्रयास करते हैं। इसी वजह से यहाँ देर रात को अजीब सी आवाज़ें और रोशनी सुनाई और दिखाई देते हैं। वर्तमान में यह किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियंत्रण में है। इस महल में कई सरोवर भी हैं और जिन्हें देखकर पता चलता है कि तब पानी की व्यवस्था कितनी सुगम और सुचारू थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस किले में 4 महल स्थित हैं जिनके नाम बादल महल, रोहिणी महल, इत्रदान महल और हवा महल है। इस विशालकाय किले के परिसर में एक शिव मंदिर तथा एक मस्जिद भी है। यह मंदिर साल में केवल एक बार शिवरात्रि के दिन खुलता है और इसकी पूरी कहानी मैंने अपने एक वीडियो में शामिल की है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भोपाल से करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप इस किले तक पहुंच जाएंगे जो आज भी अपनी भव्यता की कहानी कहता है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर आपको रॉक पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी जिन पर तत्कालीन कलाकारों ने अपनी कलाकृति का प्रदर्शन किया है।
समय इस किले पर दोस्तों राजपूत राजा पूरनमल का शासन था। और एक युद्ध में जब वो युद्ध हारने लगे तो उनने पारस के पत्थर को एक यहाँ बनी हुई सरोवर में फेंक दिया। वो सरोवर रानियों के नहाने के लिए था और ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर आज भी उसी सरोवर में, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले किसी को नहीं बताया था कि उन्होंने कहाँ वो पारस पत्थर छुपा कर रखा है। और आप सभी जानते हैं कि पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि उसको जिस चीज़ से छुआ दिया जाए वह सोने में तब्दील हो जाती है। यह महल चूँकि काफ़ी विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है तो इसे देखने के लिए आपको 2 से ढाई घंटे के लगभग चाहिए। रविवार को यहाँ पर आमतौर पर पर्यटकों की भीड़ होती है, लेकिन बाकी दिन यहाँ पर कुछ कम ही पर्यटक नज़र आते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और कि अपने साथ पानी की समुचित व्यवस्था रखें, क्योंकि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था लगभग नहीं के बराबर है और चढ़ाई की वजह से थकान हो जाने के कारण आपको पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो भोजनादि भी साथ में रख सकते हैं और यहाँ पे परिवार सहित निश्चित यहाँ पे पिकनिक का आनंद भी ले सकते हैं। इस वीडियो के सारे विजुअल्स फोटो जर्नलिस्ट संजय हिन्ना ने बड़ी मेहनत से अपने कैमरे में कैद किए हैं। इस किले में प्रवेश का कोई शुल्क नहीं है, यानी कि पूरी तरह फ्री है और आप आराम से इस किले को परिवार से घूम सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो भोपाल या फिर विदिशा रेलवे स्टेशन उतरकर वहाँ से बाई रोड आप इस किले तक पहुँच सकते हैं। यदि आप प्लेन से आ रहे हैं तो आपको भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर उतरकर वहाँ से एक टैक्सी हायर करनी पड़ेगी जो कि आपको इस किले तक ले जाएगी। इस किले के लगभग सभी पत्थरों पर आपको बेहतरीन नक्काशी के उदाहरण मिलेंगे और यह निश्चित ही आपका मन मोह लेंगे। इस विशालकाय किले में 4 महल होने के साथ ही कई कमरे भी हैं जिसमें निश्चित ही कुछ रहस्य भरे भी है। अंधेरे के आवरण में ढके इन कमरों में जाते साथ ही आपको एक अजीब सी अनुभूति होती है। इन कमरों की क्या कहानी है ये तो इतिहास के गर्भ में है, लेकिन निश्चित ही इन कमरों में प्रवेश करने के साथ ही आपको थोड़ा सा भय जरूर लगता है। यह किला यकीनन ही काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ जड़ा एक एक पत्थर अपने आप में मानो कोई कहानी छुपाए हुए है। इस किले में हालांकि गाइड अवेलेबल है, लेकिन आपको यह किला घूमने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कदम कदम पर साइन बोर्ड और जानकारी से युक्त बोर्ड लगाए गए हैं।
दोस्तों ये है मोतिया तालाब, जिसे सीता तलैया भी कहते हैं, और कहा जाता है कि इसी सरोवर में राजा पूरनबल ने उस पारस पत्थर को फेंका था जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है, और इसकी रक्षा स्वयं जिन्न करते हैं, और इसीलिए रात में यहाँ पे अजीबोगरीब आवाज़ें और म्यूज़िक सुनाई देता है। और यहीं पास में कभी राम तालाब भी था जो अब अस्तित्व में नहीं है। तो दोस्तों ये था रायसेन के किले का सफ़र, और उसके सभी आयामों को हमने कवर किया, और उसके सारे विजुअल्स फोटो जर्नलिस्ट संजय हिन्ना ने खींचे। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपने सभी आयामों को कैमरे में कैद किया। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो तक के लिए